हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएल मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यू क्लास 8 प्रश्नावली 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 पहले वाली वीडियो में मैंने करा दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं 2.4, जो कि प्रश्नावली है 2.4। वो क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को हल करने का प्रयास करेंगे और आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आए या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो आज कंटिन्यू हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कक्षा 8 का संपूर्ण कोर्स मिल सके और वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो हमारा प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि अमीना एक संख्या सोचती है। एक्सरसाइज 2.4 यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है अमीना एक संख्या सोचती है। वह इसमें से जो संख्या सोचती है उसमें से 5/2 घटा देती है और जो परिणाम बचता है उसको 8 से गुणा करती है। परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। जो भी संख्या सोची है, संख्या सोची गई है, उसको हम x मान लेंगे। तो उस संख्या की कितनी है? तिगुनी। तो वह संख्या क्या होगी? तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्यूशन है, इसका हल है जो इस प्रकार है। आपको समझाने का अच्छा प्रयास किया जाएगा। कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमीना एक संख्या सोचती है। मान लो, माना सोची गई संख्या माना अमीना ने क्या सोची? x। अमीना के द्वारा सोची गई संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली कि भाई अमीना ने x संख्या सोची है। अब क्वेश्चन कह रहा है वह इसमें से 5/2 घटाकर 5/2 घटाकर परिणाम को, पहले ये जो संख्या सोची गई है इसमें से क्या घटा देंगे हम? x माइनस 5/2 घटा दिया। घटाने के बाद जो बचा ये बच गया। परिणाम को इतना घटाने के बाद 5/2 x में से घटाने के बाद परिणाम को, जो ये परिणाम आया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। गुणा करने के बाद अब जो परिणाम मिलता है, जो ये आया परिणाम, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या है? किसके बराबर है? वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। मतलब ये जो परिणाम है, जो संख्या सोची गई है, इसका कितना गुणा है? 3 गुणा 3x। अब ये हमारा एक चर का रैखिक समीकरण हो गया। हम इसको आराम से हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखो, कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा करना है।
तो सबसे पहले 8 को हम किससे गुणा करेंगे, x से, तो कितना आया 8x, चिन्ह है माइनस का तो माइनस। अब 5/2 को मल्टीप्लाई किससे किया, 8 से, बराबर कितना दिया गया है 3x। अब 2 से 8 को कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार भाग जाता है, 4 बार। 8x माइनस 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 बराबर 3x। अब हम x का मान है वो एक तरफ कर लेंगे, चर और अचरों का पक्षांतरण करके, चरों को एक तरफ अचरों को एक तरफ। तो अब हम x का जो ये 3x है उसको बराबर के इस साइड में ले जाते हैं, तो ये 8x से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में, इस तरफ आके किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 3x। ये जो 20 है बराबर के साइड में माइनस में, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में 20। ये 3x माइनस में होके इधर आ गया, 8x में से 3x घटाया तो 5x बराबर कितना आया 20। अब हम क्या करेंगे, x के साथ में जो भी है संख्या उसको बराबर के उस साइड में भेज देंगे, x को अकेला को ही रखना है। तो x बराबर 20/5, 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो x का मान कितना आया 4। x का मान 4 आया तो वह सोची गई संख्या क्या मानी थी हमने, x क्या मानी थी x, तो x का मान यहाँ से क्या आया 4, कितना आया 4। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, उत्तर हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं में पहली संख्या, दो संख्याएं दी गई है, मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट संख्या, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड संख्या। दो संख्याओं में पहली संख्या, जो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या की कितनी गुणी है 5 गुणी। मतलब हमने क्या माना कि दूसरी संख्या क्या है x है, मान लो माना दूसरी संख्या क्या है x। अब ये क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुना है, दूसरी की जो भी संख्या है उसको कितने से गुणा करना है 5 को, तो 5 से गुणा किया दूसरी संख्या x को तो 5 गुणी हो गई। 5 गुणी इसका 5 गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या आती है पहली संख्या। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 ऐड करने पर, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ते हैं 21 जोड़ते हैं। तो ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या ये कितनी हो गई 5x, ये संख्या है, इसमें कितना जोड़ा 21 हो गई पहली संख्या। अब जो सेकंड संख्या है ये क्या है x, इसमें भी 21, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया, ये संख्या हो गई दोनों। 21 जोड़ने पर 21 जोड़ दिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या है वो दूसरी की कितनी गुणी हो जाती है दुगुनी। दुगुनी करेंगे हम तो ये जो दूसरी संख्या है इसको दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा पहली के बराबर। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या है ये जो दूसरी है इसकी कितनी गुणी हो जाती है दुगुनी, तो इसके बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है इसको एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। जो ये पहली संख्या है ये इस दूसरी की कितनी हो गई दुगुनी, ये दुगुनी हो गई, तो इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बराबर। बराबर करने के लिए इस दूसरी को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, या फिर हम देख सकते हैं इसका अनुपात, अनुपात लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो बना लेते हैं। तो जो पहली संख्या है 5x + 21
बटा x प्लस 21 बराबर, अब इसका रेशियो लिख लेते हैं हम भाई, अनुपात लिख लेते हैं। तो ये कह रहा है जो पहली संख्या है वो तो कितनी है, दुगुनी है, और जो दूसरी संख्या वो क्या है, 1 है। इसको 1 मानना तो इसका दुगुना क्या हो गया, 2। अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर 1 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर से करें, तो वज्र गुणा करने पर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 21 बराबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 21, तो x से गुणा किया तो कितना आया, 2x प्लस, फिर 21 से गुणा किया तो कितना आया, 42। अब इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं, चर व अचरों को एक तरफ कर लेते हैं। इसमें 2x है वो इस तरफ आ जाएगा बराबर के, तो यहाँ प्लस में इस साइड में आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 5x माइनस 2x बराबर, ये जो 21 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, तो 42 माइनस 21, यहाँ 3x बराबर कितना आया, 21। x के साथ में ये गुणा में इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, 7। हम यहाँ लिखते हैं x का मान कितना आया, 7। तो ये पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो, तो x हमने माना था, वहाँ हम संख्या ज्ञात कर लिखते हैं। यहाँ x का मान कितना आया, 7, तो दूसरी संख्या कितनी आई, 7, और यहाँ हम 5x है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5x, 5x बराबर 5x का मान कितना निकाला, 7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, ये दूसरी संख्या, और पहली संख्या ये, तो ये आंसर हो गया इसका। इसको हम अलग तरह से भी कर सकते हैं, दोनों को इक्वेशन को बराबर करके। यहाँ दोनों जो समीकरण है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या जो संख्या है, इसको क्या बताया गया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो ये तो दुगुनी है, तो इसको दुगुना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो 5x प्लस 21, ये दूसरी टाइप से समझाना है 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ऊपर वाली के बराबर हो जाएगा 2x प्लस 42, 2 को x से गुणा किया तो 2x, 21 को 2 से गुणा किया तो 42। इसका पक्षांतरण कर दिया, 3x बराबर 42 माइनस 21, तो 3x बराबर 21, x बराबर 21/3, यहाँ गुणा में इस तरफ आके किसमें आ गया, भाग में, तो कितना आया मान, 7। x का मान 7 यहाँ निकल गया, x का मान यहाँ रख देते हैं पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, तो हमारी संख्या आ जाती है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।